चैत्र नवरात्रि 2024 आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पढ़े ये कथा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। दुष्टों का विनाश करने वाली माँ कालरात्रि को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करने का महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंदमाता और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की गई। अब नवरात्रि के 7वें दिन सोमवार 15 अप्रैल 2024 को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। मां कालरात्रि की पूजा करने से आसुरी शक्तियों और दुष्टों का विनाश होता है। मां कालरात्रि का पूजा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दैवे नमः। ऐसा है माता कालरात्रि का स्वरूप। एक वेदी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थित लंबोष्ठी कर्णिकाग्नि तैलाभयुक्त श्रीरणी वामपदो लसल लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकारी। मां कालरात्रि का स्वरूप। मां कालरात्रि का स्वरूप भयावह है और मां का रंग उनके नाम की तरह की घने अंधकार सा बिल्कुल काला है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और मां ने गले में विद्युत के समान चमकीली माला धारण की है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड के समान गोल हैं। मां की सवारी गर्दभ यानी गधा है। मां के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वरमुद्रा है, दाहिनी तरफ ने नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। मां कालरात्रि की पूजा से आसुरी शक्तियों का विनाश होता है और दैत्य, भूत पिशाच, दानव सभी इनके नाम से भी दूर चले जाते हैं। मां कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी परेशान थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। मां कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। गर्दभ की सवारी, काला रंग, खुले केश, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। मां कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से मां ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। मां के इस रूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है।